हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आप लोगों ने खुद चूज़ किया था ये वाला टॉपिक, यू वर्सेस देम। नेक्स्ट 48 आवर्स मैंने पोल करवाया था मंडे के लिए। सो हेयर इट इज़। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी ये रीडिंग आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और सबसे पहले हम आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे आपके पर्सन के लिए, और फिर उसके बाद आपके पर्सन की फीलिंग्स होंगी आपके लिए, और फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। बट सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं और इन कार्ड्स से हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। पहले हम दूसरे वाले कार्ड्स यूज़ करते थे। अगर आप लोग रेगुलर व्यूअर्स हैं आपको पता चल गया होगा कि हमने थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया है, बट येस एंड नो की रिक्वेस्ट आ रही थी, वो येस एंड नो आज हम ज़रूर करेंगे आखिर में। बट अभी लेटर्स और नंबर्स मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। ओके, सबसे पहले हमारे पास आ गया है डिसकंटेंट एंड बोर्डम, नंबर 4 है। दो कार्ड्स हमारे पास और आ गए, नंबर 6 मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। फिर आ गया है रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, नंबर 3। सो मे बी आपके पर्सन लिटरली बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं पर हैंग आउट करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं या कहीं गए हुए हैं वेकेशन मनाने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे अपनी डेली रूटीन से। फिर हमारे पास थर्ड आई चाक्रा, नंबर 6 है। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है सॉलिट्यूड, नंबर 9। सो यहाँ पर दो कार्ड्स, शुरू का कार्ड और आखिर का कार्ड, दोनों हमें आइसोलेशन के बारे में बता रहे हैं। आई फील कि जैसे आपके पर्सन डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं हर चीज़ से। ये भी हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान एक डिस्कनेक्ट है, आप दोनों डिटैच हुए हैं एक दूसरे से, या एक डिस्टेंस आया हुआ है और आपके पर्सन अपनी स्पेस मांग रहे हैं आपसे और कह रहे हैं कि मुझे कुछ टाइम चाहिए है, मुझे हर चीज़ से ब्रेक चाहिए, मुझे काम से भी ब्रेक चाहिए, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं जाना है, या मुझे अकेले कहीं जाना है, किसी एडवेंचर पर जाना है, मुझे हर चीज़ से बस डिटैच होना है। मे बी आपके पर्सन ये आपसे कह रहे हैं, और आपके दरमियान इस वक्त डिस्टेंस आया हुआ है। सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मे बी सोशलाइज अपने दोस्तों में कर रहे हैं, मे बी वो कुछ पोस्ट वगैरह भी लगा रहे हैं, या आपकी इंट्यूशन कह रही है कि ये इंसान खुद इंजॉय कर रहे हैं, मुझे तकलीफ़ में इन्होंने डाला हुआ है, मुझसे बात जानबूझकर नहीं कर रहे हैं और ख़ुद इंजॉयमेंट कर रहे हैं, खुद हर चीज़ इनकी लाइफ में ठीक है, बट मुझसे ये जानबूझकर बात नहीं कर रहे हैं, मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं। सो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। सो यहाँ पे शुरू में ही मुझे ये जो प्रॉब्लम नज़र आ गया ना, जो इंसान आपको अटेंशन नहीं दे रहे, टाइम नहीं दे रहे हैं, मैं इसका सोल्यूशन आपको दूंगी। सोल्यूशन का टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम शुरू करते हैं, आपकी फीलिंग्स करंट क्या हैं। सो ये वाला पार्ट आपसे अगर मैच किया नहीं किया, इट्स टोटली फाइन। अब ये वाला पार्ट अगर आपसे मैच नहीं करेगा तो फिर आपकी रीडिंग नहीं होगी आज की। अगर आपकी फीलिंग्स आपसे मैच कर जाती हैं तो फिर आपने कंटिन्यू रखना है रीडिंग को देखना। सो देखते हैं कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। दो कार्ड्स आ गए, हमारे पास आ गया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो 4 एंड 4, नंबर 4 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स। फिर हमारे पास आ गया है द मैजिशियन। अभी हम स्टार साइंस भी डिस्कस कर लेते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये वाला ठीक लग रहा होगा, क्योंकि ये एक सिंपल बैकग्राउंड है और ज़्यादा हमारा फोकस ऑब्वियसली रीडिंग पर और कार्ड्स पर होना चाहिए कि कार्ड्स आपको क्लियरली नज़र आ रहे हों। वो जो सेटअप मैंने बदला था उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था इसका, फ्रेम का, इसलिए फिर मैंने वो मैंने करना छोड़ दिया वो वाला सेटअप। सो बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है क्वीन ऑफ चैलिसेस, विच इज़ ऑब्वियसली यू, चाहे आप मेल हो या फीमेल। सो ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो आई फील कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं इस कनेक्शन में। सो यहाँ पर
एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन जैसे मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि आपने स्टार साइंस पर फोकस नहीं करना, आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो आई रियली फील जैसे आपकी पूरी दुनिया आपके पर्सन के इर्द गिर्द घूमती है। यू रियली फील कि मतलब बस ये इंसान मेरी पूरी दुनिया है, आई जस्ट लव दिस पर्सन, मुझे हर चीज़ अपना तन मन धन इस इंसान को दे देना है, ऐसी फीलिंग है। और आप ऐसा फील करते हैं कि मतलब आप इनको मे बी मैनिफेस्ट भी करना चाह रहे हैं विद दिस मैजिशियन एनर्जी। मे बी कॉल, टेक्स्ट कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं या फिर कमिटमेंट मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। बट मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है स्पेसिफिकली, मुझे नहीं पता कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये देखें ना, एक मेडिटेटिव स्टेट है। यू आर होल्डिंग ऑन यू आर होल्डिंग ऑन टू देम सो टाइटली, आई फील, क्योंकि ये 4 ऑफ पेंटिकल्स आपको पता है होल्ड ऑन करने की एनर्जी होती है किसी चीज़ के ऊपर। सो इसका सोल्यूशन अभी मैं आपको दूंगी सोल्यूशन वाले सेगमेंट में, कि ये जो कुछ आप इस वक्त कर रहे हैं, आपको मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। सो आपकी जहाँ तक फीलिंग्स का सवाल है, ये अनकंडीशनल ट्रू लव है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने बहुत साल इंतज़ार किया अपने पार्टनर का। कुछ लोग नया स्टार्ट चाह रहे हैं विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, और फिर 2 एसेस हैं। कुछ लोगों के लिए नया कनेक्शन भी हो सकता है कि जिसमें आपको महसूस हो रहा है कि आपको प्यार हो गया है और बहुत डीपली आप किसी से प्यार करना शुरू हो गए हैं। ये रियली वांट दिस कनेक्शन, और वो इंसान आगे से ज़रा आपसे डिटैच हैं। वो इंसान उतना ज़्यादा मे बी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो इंसान उतना ज़्यादा इमोशनली ओपन नहीं होते हैं जितना आप ट्यून इन है अपने इमोशंस में। एंड आई फील कि आपके अंदर एक चीज़ ये भी है कि आप सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा हैं। आप में से कोई एम्पैथ हो सकता है आप और लोगों की एनर्जीज़ भी पिक करते हैं, आप सेंसिटिव हैं, आप चीज़ों को बहुत गहराई में सोचते हैं, बहुत गहराई में फ़ील करते हैं। सो आपके पर्सन अगर आपको थोड़ा सा भी लेट रिप्लाई करें या थोड़ा सा भी डिस्टेंस मेंटेन करें तो आप बहुत इस चीज़ को फ़ील करते होंगे, बिकॉज़ यू रियली लव दिस पर्सन। वो तो मैं, मेरा ख्याल है, बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ। बट उसके साथ साथ आप सेंसिटिव हैं, जैसा मैंने कहा। आई एम सो सॉरी फॉर द ग्लेयर, ये आया करेगा, इसको मैंने कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की बट ये नहीं हो रहा। सो अनकंडीशनल लव, ट्रू लव की वाइब्स हैं आपकी तरफ से। आप चाहते हैं कि ये कनेक्शन वर्क करे, आप अपने एंड से हर कोशिश करके देखना चाहते हैं, आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आपने सोचा है कि आई विल मेक इट हैपन विद दिस मैजिशियन एनर्जी। आप बहुत मुझे होपफुल भी नज़र आ रहे हैं, मुझे आप पॉजिटिव भी नज़र आ रहे हैं कि एक ना एक दिन ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या ये इंसान मेरा हो जाएगा, या मेरा है। कुछ है आपकी एनर्जी में ऐसा कि जो पॉजिटिव है, आप पॉजिटिव तरीके से चलने की कोशिश कर रहे हैं। बट एक चीज़ जो आपके एंड से नज़र आ रही है वो ये कि आप बहुत ओवरली सेंसिटिव हैं और आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं अपने पर्सन के लिए, और आपका पूरा फोकस उनके ऊपर है। आप बस इस तरह मेडिटेटिव स्टेट में या बस आपका फोकस, आपका ध्यान पूरा उनके ऊपर है कि बस इस इंसान को मैंने मैनिफेस्ट करना है या इससे कुछ मैंने मैनिफेस्ट करना है। आपका पूरा फोकस मुझे ये नज़र आ रहा है आजकल, आपका सिर्फ ये फोकस है। ओनली लव इज़ योर फोकस। मुझे यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ में कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में कोई कुछ काम कर रहे हों, कुछ और आपका गोल हो, वो चीज़ आपको ऐड करनी चाहिए अपनी लाइफ में। सो इस वक्त मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप कम्प्लीटली फुली इन्वेस्टेड हैं इस कनेक्शन में, आगे भी इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। बहुत इमोशंस आपके जुड़े हैं, बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है आपने इमोशनली अपने आप को इस कनेक्शन में। सो दिस इज़ योर एनर्जी, ये आपकी फीलिंग्स हैं। आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास 2 मून्स आए हैं, आप देखें। सो कुछ चीज़ें हैं जो आपसे हिडन हैं कुछ चीज़ें हैं जो सीक्रेट हैं। ये भी हो सकता है विद द 2 एसेस, जो हमारे पास 2 एसेस आए हैं ना, इसमें ये भी हो सकता है कि आपके दिल में जो ये इतनी ज़्यादा फीलिंग्स है आपने हिडन रखी हुई हैं अपने पर्सन से। ये भी हो सकता है जिन लोगों का नया कनेक्शन है उन्होंने शायद अपनी ये फीलिंग्स हाइड करके रखी हुई हैं अपने पार्टनर से, अभी उनसे शेयर नहीं कर रहे हैं। बट बहुत ज़्यादा बेचैन हैं आप, क्योंकि आपके दिल में बहुत फीलिंग्स हैं और आप बताना चाहते हैं उन्हें। सो ये वाला मैसेज स्पेसिफिक था। अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं। सो जो भी स्पेसिफिक मैसेजेस मैंने आपको दिए, उसके अलावा जितने भी कलेक्टिव ने अभी तक अपनी एनर्जी देखी है,
उन सब के लिए मुझे ये ज़रूर महसूस हो रहा है कि आप बहुत प्यार करते हैं अपने पार्टनर से और अभी भी करते हैं। अगर आप में से कोई ये कह रहा है कि मैं मूव ऑन मैंने करना है या मुझे उससे मोहब्बत नहीं है, तो फिर ये वाली रीडिंग आपकी नहीं होगी, बिकॉज़ यहाँ पर जिन लोगों की एनर्जी में हम ट्यून इन हैं, यू लव दिस पर्सन और आप अभी भी इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, आप अभी भी चाहते हैं कि ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो, यू हैव ए लॉट ऑफ फीलिंग्स। सो ये रीडिंग उनके लिए है जो अभी भी वर्क चाहते हैं कि करें ये कनेक्शन और अभी भी हर कोशिश करने के लिए रेडी हैं, मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी हैं। सो लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। एक्सक्यूज़ मी, मेरी आवाज़ आजकल बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है। आपके पर्सन की फीलिंग्स। सो हमारे पास है द हैंग्ड मैन। आई एम सो सॉरी मेरी आवाज़ के लिए। द टावर। सो हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपसे यही कुछ कहा है जो मैं आपसे शुरू में कह रही थी कि मैं अभी टाइम नहीं दे सकता या नहीं दे सकती, और ये आपके दरमियान एक टावर मोमेंट था जिसमें उन्होंने आपको हर्ट किया, बट यू स्टिल लव देम। आपने सोचा ठीक है इसको इसकी स्पेस मैं दे देती हूँ या दे देता हूँ, ये सोच ले अच्छी तरह, या ये हैंग आउट कर ले अपने दोस्तों के साथ, या इसको अगर अलोन टाइम थोड़ा सा अपना चाहिए है तो ये ले ले, राइट? ऐसा हो सकता है, बट लेट्स सी व्हाट मोर। उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या है स्पिरिट? उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए। ओके, वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, ओ गॉड। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है जजमेंट। ओके, सो कोई कॉल है, कोई न्यूज़ है, ये कीवर्ड्स आ रहे हैं इस वक्त। यहाँ पर पाइसीज़, कैंसर, स्कॉर्पियो। पाइसीज़ और स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लिब्रा, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए? पता नहीं ये इंसान आपसे नाराज़ हैं, आपसे डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। आई डेफिनेटली फील कि ये इंसान आपसे डिस्टेंस पर है। मुझे कुछ लोगों के लिए फ़ील हो रहा है कि ये वन साइडेड सिचुएशन है। आप बहुत ज़्यादा प्यार करते चले जा रहे हैं, इन्वेस्ट करते चले जा रहे हैं, और ये इंसान कुछ भी नहीं कर रहे हैं आपके लिए। और आप देखें कि हमारे यहाँ पर कोई लव की, आप कह लें कोई रिलेशनशिप की एनर्जी आई ही नहीं है। आपकी एनर्जी में हमने देखा इतना ज़्यादा प्यार, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, और यही वजह है कि आपके पर्सन की एनर्जी में ये सब चीज़ें नहीं आ रही हैं। ये इंसान आपसे दूर दूर हो रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। मे बी सिर्फ इस टाइम पर, मे बी हो सकता है ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हो, आपका कनेक्शन है इनके साथ, बट इस प्रेजेंट टाइम में शायद वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीज़न हो सकता है कि आपके पर्सन की पर्सनल लाइफ में कोई टावर मोमेंट आया है और उनकी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हो सकता है आपके पर्सन अपनी लाइफ के एक डिफ़िकल्ट फेज़ से गुजर रहे हैं, या हो सकता है कि रिसेंटली काम का उनके ऊपर बहुत बर्डन रहा है जिसकी वजह से वो ज़रा इमोशनली डिटैच्ड हैं आपसे, या हर चीज़ से ही डिटैच हैं वो, क्योंकि वो थोड़ा ब्रेक चाहिए है उनको, जैसा मैंने आपको बोला था विद दिस कार्ड। ये इस पूरी एनर्जी में ये आया जो शुरुआत में ही हमने देखी थी कि आपके पर्सन को एक ब्रेक चाहिए है। वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा थका हुआ फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, एंड ये इंसान जानते हैं ये बात कि वो आपके साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं। आप इतना ज़्यादा उन्हें प्यार देते हैं, आप इतने स्वीट हैं, आप इतना ज़्यादा उनके लिए एफ़र्ट डालते हैं। आपकी एफ़र्ट्स ऐसा नहीं है कि वो रिकग्नाइज़ नहीं कर रहे हैं या एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, आपकी एफ़र्ट्स को जानते हैं, मानते हैं, बट वो क्या करें कि ना चाहते हुए भी वो आपको हर्ट कर रहे हैं किसी ना किसी अंदाज में। आपको अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, कुछ इस तरह का मुझे उनकी एनर्जी में नज़र आ रहा है। आपकी एनर्जी में मुझे कोई फ़ाइट कुछ इस तरह का नज़र नहीं आया। आपके पर्सन की एनर्जी में जो ये टावर कार्ड आया है, ये उनकी पर्सनल लाइफ में मुझे लग रहा है कि कोई टावर मोमेंट आया है, और देख लीजिए हो भी सकता है कि आप में से कुछ लोगों के दरमियान ये टावर मोमेंट आया, सो इस वजह से आपके पर्सन ने आपसे डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। बाकियों के लिए आई डू फील कि आपके पर्सन की लाइफ में ये टावर मोमेंट आया है जिसके बाद ये कनेक्शन स्टक है, पॉज में है। आपके पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। मे बी आप टेक्स्ट मैसेजेस कर रहे हैं, उनका जवाब नहीं दे रहे हैं। वो आपसे स्पेस चाहिए है। आपके पर्सन इस वक्त स्पेस मांगते चले जा रहे हैं। ये सॉलिट्यूड और ये डिसकंटेंट एंड बोर्डम, आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप बहुत प्यार कर रहे हैं, हर चीज़ है, बट ये इंसान कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, चाह कर भी इमोशनली ट्यून इन नहीं हो पा रहे हैं अपने इमोशंस में। ये इंसान स्टक हैं फ़िलहाल।
सो ये भी हो सकता है कि ये इंसान किसी सिचुएशन में अटके हुए हैं, आई एम सो सॉरी, और उस सिचुएशन की वजह से ये इंसान आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं या बात नहीं कर पा रहे हैं। सो देखते हैं कि ये जजमेंट कार्ड यहाँ पर क्या रियलाइजेशन है, ये जजमेंट यहाँ पर क्यों आया है। सो द हैंग्ड मैन रियलाइजेशन का कार्ड भी होता है। ओके, जजमेंट को हमने क्लैरिफाई किया है, तो हमारे पास 9 ऑफ चैलिसेस आया है विच इज़ 9 ऑफ कप्स। सो आई फील विद दिस जजमेंट आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन है कि वो आपसे ऑब्वियसली बहुत प्यार करते हैं और आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं विद द 9 ऑफ कप्स। बट आई ऑल्सो फील कि ये इंसान ये भी सोच रहे हैं कि जो मेरे ड्रीम्स हैं मुझे उनको भी परस्यू करना है। ये इंसान भी मेरे ड्रीम्स में शामिल है, बट मेरे और भी ड्रीम्स हैं, मेरे और भी गोल्स हैं, मुझे वो भी अचीव करने हैं। हो सकता है आप दोनों के दरमियान ये वाली डिस्कशन हुई हो, आप हर्ट हुए हो इस बात से, बट आपके पर्सन ने प्रैक्टिकली आपके सामने चीज़ें रख दी और आपसे बोला कि मेरे कुछ और गोल्स भी हैं पर्सनल, मुझे वो भी अचीव करने दो, मुझे अपने काम भी करने दो। आई विल ट्राई टू मैनेज टाइम, अटेंशन, हर चीज़ मैनेज करने की पूरी कोशिश रहेगी। हो सकता है उन्होंने आपसे ये सारी चीज़ें कहीं। सो आई फील कि आपके पर्सन इस वक्त आपके साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, अभी वो अपने इमोशंस में ट्यून इन नहीं है और उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा अपने इमोशंस में ट्यून इन करने के लिए। सो अब हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या ये इंसान कोई एक्शन लेंगे, क्या होगा। सो फ़िलहाल ये इंसान अपने इमोशंस में नज़र नहीं आ रहे हैं और वो आपसे स्पेस मांग रहे हैं, आपसे डिस्टेंस पर हैं। और ये वाली अगर आपकी सिचुएशन है तो आपने सोल्यूशन वाला सेगमेंट ज़रूर देखना है। सो लेट्स सी नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होगा। क्या ये इंसान आपसे एटलीस्ट कम्युनिकेट करेंगे या नहीं, क्या करेंगे। 2 कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। हमारे पास है मैन होल्डिंग अ हार्ट। वाओ, दिस इज़ अ गुड साइन। ये थंबनेल हो सकता है हमारा। ओके, फिर हमारे पास आ गया है फर्स्ट चाक्रा, आर्कएंजल माइकल, नंबर 35। सो ये है रूट चाक्रा विच इज़, आई फील कि एक नए स्टार्ट का इंडिकेशन हो सकता है। ये आपकी एनर्जी में हमने 2 एसेस देखे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में और ये इंसान अपना प्यार होल्ड कर रहे हैं। ये इंसान फिर भी बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हो रहे। आई डू फील कि उनके दिल में आपके लिए प्यार है, बहुत प्यार करते हैं आपसे, बट ये इंसान, इनकी अप्रोच, इनकी बातें ज़रा डिफरेंट हैं आपसे, हर चीज़ इनकी ना। मुझे लग रहा है कि आप कोशिश कर रहे हैं उनको मनाने की, उनको परस्यू करने की नेक्स्ट 48 आवर्स में, और ये इंसान अपना प्यार फिर भी होल्ड कर रहे हैं थोड़ा सा आपसे नेक्स्ट 48 आवर्स में। आप कांटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं या फिर आपने आज ऑलरेडी कांटेक्ट उनसे कर लिया है और आपको कोई अच्छा रिस्पांस वहाँ से नहीं मिला है। ये इंसान आपको रिप्लाई नहीं दिया है इन्होंने, या फिर बहुत लेट रिप्लाई दिया है। सो अगर आप उनसे कांटेक्ट करेंगे तो आपको लेट रिप्लाई मिलेगा, आप हर्ट हो सकते हैं, ध्यान से कीजिएगा। और अगर आप करना ही चाहते हैं कांटेक्ट तो 1-2 मैसेजेस कीजिएगा, बिल्कुल करते ही ना चले जाइएगा, फिर और ज़्यादा आप लोगों के दरमियान प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। सो वी हैव गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। आई फील कि ये चीज़ आप कर रहे हैं कि इस कनेक्शन को चांस दें। फिर है हमारे पास वेडिंग। ये भी हो सकता है कि मे बी आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, या आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं या अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं इस रीडिंग को। ये स्पेसिफिक मैसेज था, ऑब्वियसली ये सबके लिए नहीं था। सो गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। आई डू फील कि आप ये कोशिशें करते हुए नज़र आ रहे हैं अगले 48 घंटों में कि हमें इस पार्टनरशिप पर वर्क करना चाहिए। हम क्या आप इस तरह मुझे छोड़कर चले जाएंगे, मैंने इतना ज़्यादा आपसे प्यार किया, मैंने इतना इन्वेस्ट किया है आपके ऊपर, आप इस सब को अधूरा छोड़कर चले जाएंगे या चली जाएंगी। बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं ये रीडिंग्स, चाहे आप मेल के लिए देख रहे हो या फीमेल के लिए। मुझे लग रहा है कि आप उनसे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ, मैंने आपको इतना प्यार दिया है, अभी भी आपसे इतना प्यार है, सब कुछ अपना वार दिया है, आप ये सब क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप। आई फील ये चीज़ आप कह रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। सो ये इंसान मुझे कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ, उन्हें मोहब्बत है आपसे, बट फ़िलहाल उन्हें चाहिए स्पेस, और आप जितना उनसे कन्फ्रंट करने की कोशिश करेंगे, उनकी स्पेस में जाने की कोशिश करेंगे, ये इंसान और ज़्यादा रूड होते जाएंगे आपके साथ और आप हर्ट होते चले जाएंगे। सो इस चीज़ को साइकोलॉजिकली आपने अंडरस्टैंड करना है, इसको आपने
इस पर हर्ट नहीं होना है, मैं आपको अभी सोल्यूशन दूंगी, जस्ट वेट फॉर इट। ओके, आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है। अब हमारे पास आ रहा है टीचिंग एंड लर्निंग। आप में से कोई लिटरली टीचर हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है कोई। कीप एन ओपन माइंड एंड लर्न न्यू आइडियाज़ देन टीच दीज आइडियाज़ टू अदर्स। तो आप में से कोई हो सकता है कि यूट्यूब चैनल बनाना चाह रहा है, कोई मोटिवेट करना चाह रहा है दूसरों को, क्योंकि यहाँ पर आया है कि लर्न करें और फिर दूसरों को टीच करें। सो सीखें, आप अपना बढ़ाएं, जो भी आपका एक्सपोजर है उसको बढ़ाएं, एक्सपीरियंस को बढ़ाएं। एक्सपीरियंस तो खैर वक्त के साथ साथ आएगा। चीज़ें सीखें और फिर दूसरों को सिखाएं, और एक ओपन माइंड रखें। आपके लिए गाइडेंस है। एंड नेक्स्ट इज़ विक्ट्री। योर प्रेयर्स हैव बीन हर्ड एंड आंसर्ड, हैव फेथ। सो जो लोग मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, आपको सुन लिया है यूनिवर्स ने। ये मैसेज यूनिवर्स की तरफ से है आपके लिए, आपके एंजल्स की तरफ से, कि आपके प्रेयर्स को, आपकी दुआओं को सुन लिया गया है। यूनिवर्स ने सुन ली है आपकी डिज़ायर। फेथ रखें कि ये डिज़ायर आप तक पहुंच जाएगी बहुत जल्द। Wow, gifts from God. We angels bring you gifts from your creator. Open your arms to receive. Oh my God, this is such a lovely message. Wow, so ये तो मैसेज आपके लिए ये आ रहा है कि आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं। जिसे भी आप डिवाइन सोर्स मानते हैं, गॉड को, भगवान को, अल्लाह को, वो आपके साथ हैं और वो आपको कुछ गिफ्ट्स भेज रहे हैं। इनको रिसीव करें। आई फील ये गिफ्ट मोटिवेशन का है, ये गिफ्ट स्ट्रेंथ का है, पेशेंस का है, लव का है। सो आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये मैसेज स्पेसिफिक फिर से कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि आपके पास जो गिफ्ट है उससे दूसरों को फ़ायदा होना चाहिए, दूसरों की हेल्प करें, आप भी मोटिवेट होंगे उससे। आप में से कोई हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसा टैलेंट है जिससे दूसरे फ़ायदा उठा सकते हैं। कुछ है आपके पास, आपकी आवाज़ में कोई ऐसी ताकत है, जादू है, कुछ है जिसको यूटिलाइज़ करें। वो गिफ्ट है गॉड की तरफ से आपके पास, तो उसको आप यूज़ करें और उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। ये बहुत अच्छा मैसेज आया है आपके लिए। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे आप अपने पर्सन के पीछे जाते हुए नज़र आ रहे हैं, वो आपके पीछे आते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। उनको थोड़ी स्पेस चाहिए है आपसे। सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं। साथ हम कुछ रैंडम मैसेजेस लेंगे, बिल्कुल रैंडम, देखेंगे कि आपकी सिचुएशन से कैसे फिट होते हैं। ना भी हुए तो किसी के लिए ये मैसेजेस होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द येस एंड नो। रैंडम मैसेजेस, एक कार्ड आ गया हमारे पास। ओके, टू क्लोज। आप अपने गोल के बहुत करीब हैं। अभी जो कार्ड्स आने वाले हैं वो आपको, अभी एक कार्ड आपको पसंद नहीं आएगा। देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू। आपके लिए कुछ इससे भी ज़्यादा बेहतर है। आई नो ये आपको बात पसंद नहीं आई होगी। सो आपका आंसर आया है नो वे, इट्स अ नो। टू क्लोज, आप अपने गोल के करीब हैं। दे आर मिसिंग यू, वो आपको मिस कर रहे हैं, बट इट डजेंट मीन कि आप उनसे कॉन्टैक्ट करें। लेट देम मिस यू एंड लेट देम कम टू यू। देयर आर फैमिली इशूज़ इन योर सिचुएशन। आपकी सिचुएशन में फैमिली इशूज़ हो सकते हैं। हो सकता है ये जो आपके पर्सन आपसे डिटैच हुए हुए हैं, फैमिली का कोई मसला है, फैमिली कह रही है हमें चूज़ करो या उसे चूज़ करो। स्पेसिफिक मैसेज था ये, बट किसी ना किसी तरह का फैमिली इशू है। ओ माई गॉड, दे विल कॉल और टेक्स्ट यू एंड डोंट ट्रस्ट देम। सो ये जो डोंट ट्रस्ट देम का कार्ड है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें और कंप्लीटली ट्रस्ट ना करें। कभी कभार हम अंधा यकीन करने लग जाते हैं लोगों पर। एक शक की निगाह ज़रूर रखा करें। बिल्कुल ये ना हो जाया करें कि ये तो बस अब ये जैसा है, अब इसने तो बदलना ही नहीं है कभी। इंसान एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, कोई भी कभी भी बदल सकता है। सो अपना 100% ट्रस्ट अगर अपने डालना है तो यूनिवर्स पर डालें और अपनी स्ट्रेंथ पर डालें। रिलाई 100% करना है अपने आप पर करें, अपनी स्ट्रेंथ पर करें और पॉजिटिविटी पर करें, उससे आपको फ़ायदा होगा। इंसानों में 100% ट्रस्ट ना डालें, क्योंकि इंसान बदलते रहते हैं। सो ये चीज़ें आपको मैं बता रही हूँ इसलिए कि कोई तो मोटिवेट हो जाएगा सुनकर।
सो दे आर मिसिंग यू, इसमें कोई शक नहीं. दे विल कॉल और टेक्स्ट यू, बट नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे नज़र नहीं आ रहा. नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे आप करते हुए नज़र आ रहे हैं उनको परस्यू. तो ये आपका है टोटली कि आपने उनको करना है नहीं करना है. इट्स टोटली अप टू यू. ये इंसान आपको कुछ दिनों बाद करेंगे कांटेक्ट, और कैसे करेंगे अभी मैं आपको बताती हूँ सोल्यूशन में. सो ये आप लोगों की रीडिंग थी. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है. सो अब हम आ जाते हैं सोल्यूशन के ऊपर कि अगर आपके पर्सन को आपसे अगर स्पेस चाहिए ना तो उनको स्पेस दें. इस दौरान अगर आप उनसे कांटेक्ट बार बार करने की कोशिश करेंगे वो और ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगे, आप दोनों की फ़ाइट हो जाएगी. क्योंकि मैच्योर रिस्पॉन्स ये है कि जब कोई आपसे कह रहा है कि मुझसे दूर हो जाओ या मुझे बात नहीं करनी है, मैच्योर रिस्पॉन्स ये होगा कि आप उसे कहें ठीक है, टेक योर टाइम. सोल्यूशन का टाइम स्टैम्प आई डोंट नो अब मैं क्या दूंगी. एनीवेज हम सोल्यूशन पर बात करते हैं. सो आपकी सोल्यूशन में अगर कोई इंसान आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, आपने मिरर करनी है वही चीज़ उसकी तरफ. अगर वो आपसे डिस्टेंस मेंटेन करें, आप भी डिस्टेंस मेंटेन करें. उनसे क्वेश्चन मत करें कि वो क्यों डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं. वो अगर आपको टेक्स्ट नहीं कर रहे हैं, आप भी मत करें. आप वेट करें कि जब वो नॉर्मल होंगे, जब वो रिलैक्स्ड होंगे, जब वो आपसे बात करना चाहेंगे, वो ख़ुद आपको टेक्स्ट कर देंगे, ख़ुद आपको कॉल कर देंगे. इस सारी सिचुएशन में पेशेंस इज़ की. और टाइम के ऊपर जब आप चीज़ें छोड़ेंगे, टाइम से बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं. पेशेंस से आप बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव कर सकते हैं. जो लोग पेशेंट रहते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव करते हैं ज़िंदगी में. ट्रस्ट मी, आप अगर पेशेंट रहेंगे, पेशेंट रहकर इंतज़ार करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपकी किसी की ज़िंदगी में कितनी वैल्यू है, किसी की ज़िंदगी में आप कितने इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपको पता चल जाएगा. अगर आप ट्रूली जानना चाहते हैं ना कि कोई आपसे कितनी मोहब्बत करता है, किसी की ज़िंदगी में आपकी कितनी वैल्यू है, आप कोई भी एक्शन लेना छोड़ दें, इन्वेस्ट करना छोड़ दें. और ये जो आप ओवरली सेंसिटिव हैं, मैंने आपकी एनर्जी में देखा कि आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं. अब आप इन्वेस्ट करना छोड़ दें और कोशिश करें कि अब देखें कि वो क्या एक्शन लेते हैं, वो आपकी तरफ आते हैं या नहीं, वो इन्वेस्ट करते हैं या नहीं, ये आपने देखना है. आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं. इसकी एग्जांपल ये है कि अगर वो आपको कॉल करते हैं तो फ़ौरन आपने उनकी कॉल पिक नहीं करनी है. अपने आप को मसरूफ़ रखें और चीज़ों में. 1 घंटे बाद रिप्लाई कर दिया, 30 मिनट्स के बाद रिप्लाई कर दिया. उनको ये शो मत करवाएं कि आप बस उन्हीं के इंतज़ार में बैठे हैं और उनके मैसेज के इंतज़ार में थे और फट से आपने उनको जवाब दे दिया. ऐसे करना छोड़ दें. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपका मैसेज कन्वे करेंगी उन तक कि आपका टाइम भी इम्पॉर्टेंट है, आप भी एक बिज़ी इंसान हैं, आपकी ज़िंदगी में और भी चीज़ें हैं और भी गोल्स हैं, सिर्फ वही आपकी दुनिया नहीं है. मुझे लग रहा है कि आपने उनको ये मैसेज दे दिया है कि वही आपकी पूरी दुनिया है. सो जब हम ये मैसेज दे देते हैं ना किसी को, तो फिर वो इंसान वो हमें फॉर ग्रांटेड लेता है. हमेशा मिस्ट्री बन के रहें किसी के लिए. किसी को उतनी ही इन्फॉर्मेशन दें जितनी उसकी नीड है. हद से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप उनको दे रहे हैं, फिर आप मिस्ट्री नहीं रहते, फिर उनको और क्यूरोसिटी नहीं होती आप तक आने की. जब आप उनको सब कुछ बता देंगे अपने बारे में, अपने गोल्स के बारे में, हर चीज़, आप ओपन एक खुली किताब बन जाएंगे उनके सामने, तो फिर तो वो आपको दोबारा पढ़ेंगे ही नहीं ना. वो तो आपको तब पढ़ेंगे जब कुछ चैप्टर्स का उन्हें नहीं पता होगा आपके. फिर उनके अंदर क्यूरोसिटी होगी कि मैं इस इंसान को जानूं. तो आपने तो सब कुछ बता दिया, आप अवेलेबल हो गए हर वक्त उनके लिए, तो वो आपसे फिर दूर दूर होने लग जाते हैं. तो इसलिए आपने भी उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना है. अगर कोई इंसान आपको इस वक्त इग्नोर कर रहे हैं, आपके पर्सन आपसे स्पेस चाह रहे हैं, तो आप उनको स्पेस उनकी दें. उनको टेक्स्ट मत करें, उनसे कॉल मत करें, ये मत पूछें क्या खाया, क्या हुआ, तबीयत ठीक है, क्या हो रहा है. डोंट आस्क दीज क्वेश्चंस. इतने टाइम में आप अपने आप को कहीं और बिज़ी कर लें और वो कुछ ही दिन में आप तक आ जाएंगे. ट्रस्ट मी. अगर तो आपका अच्छा एक रिलेशनशिप है, आप समझते हैं कि एक हेल्दी रिलेशनशिप आपका रहा है, थोड़ी बहुत अप डाउन हो जाती है हर रिलेशन में, अगर आपको लगता है कि आपकी कुछ अच्छी मेमोरीज़ हैं, आपने मोहब्बत के लम्हात गुजारे हैं, तो फिर वो इंसान ज़रूर आपके पास पलट कर आएंगे. अगर आपको यकीन है इस बात पर कि अच्छा टाइम भी गुजरा है. सो 1-2 हफ्ते में, बल्कि उससे भी पहले कुछ लोग तो आ जाएंगे. मेजॉरिटी लोगों के लिए ये वर्क करता है हमेशा कि अगर वो आपको स्पेस मांग रहे हैं, आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, आपने उनके पीछे नहीं भागना. छोड़ दें उनके पीछे भागना. अपने आप को मसरूफ़ कर लें. उतने टाइम में वो वापस आ जाएंगे, फिर आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा.
सो आई होप कि इससे कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिली होगी, कुछ ना कुछ आप लोग मोटिवेट हुए होंगे, और आई रियली होप कि ये वीडियो किसी ना किसी तरह आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। सो जो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ उससे अगर आपको रिजल्ट्स मिले तो वीडियो के नीचे आकर ज़रूर बताया करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी सक्सेस स्टोरीज़ मैं शेयर किया करूँ अपने स्टोरीज़ लगाकर आपके नेम के साथ, तो साथ ये भी मेंशन कर दिया करें, मैं लगा दिया करूँगी ताकि और लोग भी मोटिवेट हों, उन्हें पता चले कि चीज़ें वर्क करती हैं, लोगों को सक्सेस मिल रही है और वो भी इंस्पायर हों। सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, नया घर, नई गाड़ी, कुछ भी आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।